माल्यार्पण। प्राचार्य आदर्श विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्राचार्य नर्सरी विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री जयप्रकाश राय द्वारा माल्यार्पण। संस्थान के प्रमुख प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक जो भी हो, प्यारे बच्चों, मुझे बड़ी खुशी है कि हम लोग इस एक बड़ी जरीब में एक न एक कड़ी जोड़ते जा रहे हैं। आज महिला पॉलिटेक्निक का मैं न्यू तो नहीं कहूँगा, लेकिन आज बाउंड्री वॉल बनने की 22 वर्ष के बाद हम लोग एक निर्णय पहुंचे परसों कि अपनी जमीन जो विद्यालय की है वो अलग कर ली जाए और जो यहाँ के लोगों की है वो अलग कर ली जाए। कल से उस पर जो रास्ता है उस मिट्टी पट रही है। आज बाउंड्री वॉल की खुदाई हो रही है और मैंने अनुरोध किया है पॉलिटेक्निक के लोगों से कि 1 महीने के अंदर ये बाउंड्री वॉल बनकर तैयार करें। इसके बाद कल ही हमने मान्यता के पेपर तैयार किए हैं, कल ही हमने भेजा है। हो जाएंगे। हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से इसकी मान्यता ले रहे हैं। यह 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होगा। थोड़ा मैं इसका परिचय देना चाहता हूं कि जो छात्राएं, जो लड़कियां हाई स्कूल में इंग्लिश लेकर पास हुई है या इंटर में इंग्लिश उनका है, पूरी इसके लिए क्वालिफाइड मानी जाएंगी, उन्हीं का एडमिशन होगा। इसलिए मैं पहले बता देना चाहता हूं कि बात कोई झंझट ना हो। इसके बाद इनके लेक्चरर होंगे इंग्लिश के, हिंदी के, कॉमर्स के। उसकी हम लोगों ने नियुक्तियां करीब करीब कर ली हैं। इस पॉलिटेक्निक का एक लघु रूप हमारा चल भी रहा है और शिल्प कला सेंटर है, जिसमें स्टाफ नियुक्त हो चुके हैं और 35 या 36 बच्चियां उसमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई इत्यादि का कोर्स कर रही हैं। पूरी कोर्स 2 वर्ष का होता है। तो मैं ये कह रहा था कि जिस हमने जरिए को शुरू किया 1950 में, उसका करीब करीब हम कह रहे हैं हम समाप्त करने जा रहे हैं। शुरू किया हमने 6 छात्रों से। एक हमारे अध्यापक जो हमारे भाग्य से आज फिर हमारे इस संस्थान में आ गए हैं, श्री महेंद्र राय थे। 6 लड़कों को लेकर उन्होंने एक मंदिर स्कूल चलाया 28 में। आज वही संस्था, लेकिन यहाँ पर कोई रास्ता था नहीं, यहाँ कोई दुकान थी। 15-20 वर्ष तक कोई दुकान नहीं रही। वो संस्था आज इतनी फलित हुई, उसका इतना विशाल रूप हो गया, हमने कभी सोचा नहीं था कि जीवन में मुझे पॉलिटिक्स पढ़ाई का श्रेय मुझे नहीं जाता है, बल्कि कुछ नेताओं को जाता है। पहली बार रामनारायण राय जी जब आए, रामायण राय थे देवरिया के, वो स्टेट मिनिस्टर थे, तो मुझसे उस वक्त कल्पना राय जी आए थे। आप लोग सभी कल्पना राय जी को जानते हैं। उन्होंने मुझसे ऐलान कहा कि आप ऐलान करिए कि यहाँ लड़कियों का जूनियर हाई स्कूल खुलेगा। मैं थोड़ा संकोच में पड़ा, रुका रहा 15-20 मिनट। 15-20 मिनट का समय श्री कल्पना राय के लिए एक उम्र का समय है। वो बर्दाश्त नहीं कर सके, मुझे 3-4 बार इशारा किए उठे। जब मैं नहीं उठा तो उन्होंने पकड़ को उठा जाकर ऐलान करिए कि लड़कियों का स्कूल खुलेगा। 76 अप्रैल की बात है। और 19 जुलाई 76 को हमारे इंटर बालिका विद्यालय, जिसकी हेडमिस्ट्रेस, जिसकी प्रिंसिपल आज शांति जी हैं, वो उसकी स्थापना हुई। वो आज इंटरमीडिएट पॉलिटेक्निक हो गई। वो पहले चले गए, उनकी गवर्नमेंट पे चली गई। मैं चक्कर में बना कैसे खोलूं, मैंने फार्मेसी अप्लाई कर दिया, फार्मेसी खोला। मान लो उत्तर प्रदेश शासन ने उसको सेंट्रल गवर्नमेंट भेज दिया कि उसकी प्रस्तुति सेंटर देता है।
उसमें भी हम फंसे थे। लेकिन मैं इसके बाद मैंने सोचा कि ठीक, अगर ये बात नहीं हुई तो अब मैं प्रयास करूं शासन से करके इस महिला पॉलिटेक्निक को शुरू। अभी फिलहाल हम लोग महिला पॉलिटेक्निक चलाएंगे बालिका विद्यालय में, 1 वर्ष चलाएं, 1.5 वर्ष जब भी चलाएं, जितना दिन चलाते हैं। इसके बाद हमारा स्टेनोग्राफी के बाद हमारा अगला कोर्स होगा ड्रेस मेकिंग, कस्ट्यूम डिजाइन होता है, इसका होगा। फिर हम आएंगे कंप्यूटर पर, इलेक्ट्रॉनिक्स पर, जो बहुत महंगे सब्जेक्ट विषय हैं जिसको हम धीरे धीरे ले चलना चाहते हैं। और इसमें एडमिशन सिर्फ लड़कियों का होगा। ये मैं इसलिए सब कह रहा हूं कि जो 49 से लेकर आज तक की कहानी कह रहा हूं, सिर्फ इनकी कृपा है, इनकी शक्ति, इन्होंने इतनी शक्ति दिया है, मुझे लगता नहीं 49 और में अभी कोई अंतर है। जिस श्रद्धा से मैंने 49 में मिट्टी ढोकर गांधी इंटर कॉलेज की मंडली बनवाया, उसी श्रद्धा, उसी प्रेम, उसी भावना से मैं संस्था को आगे लेता हूं। इसमें एक व्यक्ति का नहीं है, इनकी कृपा है। इन्होंने वो आत्मबल दिया है, आप अंदाजी। मैं तो आपको चैलेंज करता हूं, आप देख लीजिए मैं कितनी है। मैं जिनको इतना अंदाजा हूं पिछले 19 वर्ष में, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। मैं बहुत मुसीबत में रहा, बड़ी परेशानी में रहा, लेकिन इन्होंने ऐसी शक्ति प्रदान किया कि आगे बढ़ो, हिम्मत मत खाओ। शर्त यह है कि ईमानदार रहो, निष्ठावान, यही शर्त, बाकी सब काम हो जाता। मुझे पता ही नहीं चलता कि कब 4 कमरे बने, कब 6 कमरे, कब 10 कमरे। इस वक्त अभी कमरे बने हैं करीब करीब मेरे ख्याल में पिछले 2 वर्ष के अंदर 16 कमरे बने। इसका मानक है करीब करीब लगेगा 7-8 लाख। देख दिया गया, हो भी जा सकता, और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज ही काम हो रहा है, शुरू हो गया महिला पॉलिटेक्निक का, और उसका भी बिल्डिंग मेरे अनुमान में है, मेरा अंदाज है जो भी तैयार करेंगे। तो मैं कह रहा था कि आप उस शक्ति की पूजा कर रहे हैं, उस मां की कर रहे हैं, उस पिता की कर रहे हैं जो सब में सब रखी। उनका यही कथन है, क्या भगवान, पहचानो क्या भगवान को। क्योंकि मैं पहचानता हूं, वो कहते हैं मैं पहचानता हूं मैं भगवान हूं, तुम नहीं पहचानते हो, इसलिए तुम अपने को भगवान नहीं समझते। तुम भगवान हो और मैं भी भगवान हूं, सभी भगवान हैं। मैं पहचान लिया, वो कहते हैं कि मैं भगवान हूं, तुम नहीं पहचान पाते, इसलिए तुम अपने को छोटा समझते हो, तुच्छ समझते हो। ये अपने को भगवान समझो, उसी के अनुसार काम करो। गत वर्ष इसी प्रांगण में 23 से और 31 लोग गए थे। शिवरात्रि के दिन दर्शन हुआ उनका। बालिका विद्यालय की छात्राएं थी, अध्यापिकाएं थी, प्रिंसिपल थे, आदर्श के भी प्रिंसिपल थे, वहां के छात्र थे, राष्ट्रीय विद्यालय के बच्चे थे, हम लोग भी गए थे। 31 व्यक्ति गए थे। उनमें से भी कुछ लोग अपना अनुभव और आप आजमाना हो, तो मैं चैलेंज देता हूं आत्मात्मा। मैं आप इनके बर्थडे के, इनके जन्मदिन पर मैं आपको चैलेंज देता हूं, बिल्कुल चैलेंज देता हूं, इनको आजमा कर देखिए। जो वह शक्ति है तो जो आप चाहेंगे होगा, लेकिन अपने भले के लिए, दूसरों के नुकसान के लिए नहीं। ये नहीं सोचिए इतना आदमी इलेक्शन में हार गए, नहीं सोचेंगे, अपना सोचिए करना। तो मेरा पॉइंट है, ये सिर्फ यह है कि अगर अच्छी तरह कार्य करेंगे, अच्छे, आपकी नीयत अच्छी है तो कोई कार्य मुश्किल नहीं है। और मैं अपने तमाम सहयोगियों को, हमारे बैठे हैं सहयोगी बहुत, जिनके सहयोग से हमने इस बिल्डिंग को तैयार किया। मेरे में शक्ति नहीं, मेरे सहयोगी ने मदद किया, हर तरह से मदद किया। मेरे पास एक बार ऐसा बताता हूँ, मेरे पास 1.5 लाख रुपया लगता था अपने घर। मैं परेशान था दिल्ली में, कैसे इनका 1.5 लाख दे दूंगा। मैं हरिशन जी को धन्यवाद देता हूँ, जो सीमेंट लोहा दे करके मैंने एक पर्ची लिख दिया कि कृपया 2 लाख रुपए का सीमेंट और लोहा दे दीजिए। इन्होंने पूछा नहीं कि साथ 2 लाख कर दीजिएगा। जब मुझे हुआ मैं देता रहा, 20 साल हुआ, नहीं दिया 2 लाख, 1 बरस में दिया, 1.5 बरस में दिया। इन्होंने वो, मैं इन लोगों को बोलूंगा, इन्होंने की कृपा है, इनका महत्ता है। ये बिल्डिंग तैयार चली जा रही हैं, जिनसे मैं बहुत दिशा कर रहा था। मैं त्रिवेदी जी कल रात्रि से ढूंढ रहा हूँ, वो भी दिखाई पड़ गए हैं, इसको मैं नक्शा देने जा रहा हूँ। उनसे अनुरोध करूंगा बनवाएं, और वो हमारे ट्रस्ट के एक मेंबर भी हैं, उन्होंने मुझे वचन दिया है कि आप घबराइए, बात हम लोग हैं। तो हमने तो बनवा दिया महिला पॉलिटेक्निक के पहले तक।
अभी हमारे लड़के लोग हैं, ये लोग महिला पॉलिटिक्स नहीं, क्या इसके बाद इसका एक्सटेंशन है, इसका जो कुछ हो ये लोग करें। इन शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इतनी दिलचस्पी लेकर के संस्था के इस फंक्शन में आए हैं। और एक बार फिर मैं आप सब लोगों को प्रणाम। सबसे पहले मैं इस क्षेत्र के नागरिकों की तरफ से, अपनी तरफ से, महाविद्यालय की तरफ से इस भूमि के महान कर्मवीर, दानवीर, शिक्षा प्रेमी बाबू मथुरा राय को धन्यवाद तो नहीं दे सकता, लेकिन हमें ऐसे लोगों को पाकर गर्व करना चाहिए जो व्यक्ति इस वैज्ञानिक युग में विज्ञान से जुड़ा हुआ है, वह व्यक्ति हमारे लिए, हमारे भाइयों के लिए, अपने ग्रामवासियों के लिए इतना परिश्रम करके और लगभग पिछले 44 वर्षों से हमें और इस क्षेत्र की जनता को आभारी होना नितांत आवश्यक है और होना चाहिए। मैं यहाँ पर लगभग 2.5 वर्ष से हूँ और जो कुछ अनुभव किया है उस संबंध में आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जिस वर्ष मैं आया अगस्त 1991 में, उस वर्ष ये यहाँ से लगभग इधर का हिस्सा कुछ नहीं था। यह खेत भी दूसरे का था। हमारे प्रबंधक जी ने विभिन्न समस्याओं को झेलते हुए चंदा चुटकी या आध्यात्मिक प्रभु की कृपा से जो सहयोग मिला, उससे निरंतर इनके कदम आगे बढ़ते गए और कहीं भी अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ। आपने अभी कहा है कि लगभग 8 लाख रुपया खर्च हुआ होगा, तो मेरा तो अनुमान है उससे ज्यादा हुआ है, क्योंकि आप उसको जोड़ते नहीं है। तो इस तरह के लोग बहुत कम मिलेंगे जो धन भी दें, धन जुटाएं भी, और जिस संस्था का निर्माण करना है उसमें दिन रात खड़े होकर के उस कार्य को देखें। इस अवस्था में आप दिल्ली से आते हैं, थके मांदे रहते हैं, लेकिन घर न जाकर के पहले विद्यालय में क्या हुआ है, क्या बना है, क्या घटा है, क्या नहीं है, इसको जरूर देखते हैं। इस तरह के लोग कम मिलेंगे। ऐसे लोगों को खोजा जाता है कि भाई हम धन चंदा चुटकी से बटोर रहे हैं, आप काम करवाइए, तो काम करवाने वाले भी नहीं मिलते। इस क्षेत्र को ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो दोनों कार्य स्वयं करते हैं और इनके कर्मों को देख करके लोग सहयोग भी करते हैं दिल खोल करके, क्योंकि जो लोग सहयोग करते हैं वो जानते हैं कि हमारा धन कहीं बर्बाद नहीं हो रहा है, अच्छे काम में लग रहा है। और जब किसी का धन जो दान में दिया जाता है, सहयोग में दिया जाता है, उसे सही ढंग से जब खर्च किया जाता है तो लोग प्रसन्न होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। आप देख रहे हैं ये बगल में जो हाई स्कूल था, इस साल इंटरमीडिएट हो गया है, उधर बालिका इंटर कॉलेज है, उसके बाद स्नातकोत्तर महाविद्यालय है। तो इतनी छोटी सी जगह में नर्सरी से लेकर स्नातकोत्तर
तक की शिक्षा की व्यवस्था करने का सारा श्रेय प्रबंधक जी को जाता है। और इनका मन बहुत उदार है। शिक्षा के लिए कितना कर दूं, यही निरंतर चाहते रहते हैं। इनका मन कभी भरता नहीं है। देखिए, अभी आपने सुना भी है, जुलाई से कार्य करना आरंभ कर देगा। जहाँ तक साईं बाबा के संबंध में आपने बताया, यह आध्यात्मिक शक्तियां हैं। जिस चीज में हो जाती है उसे हम प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक साधना मन को दृढ़ करने का एक स्वरूप है। और हमारे प्रबंधक जी को मन को दृढ़ करने का जो स्वरूप प्रदान हुआ है, जो शक्ति मिली है, वह सत्य साईं बाबा से मिली है। और हम लोग आज उनके जन्मदिन पर उनका स्मरण करने, उनके सिद्धांतों, उनके उद्देश्यों, उनकी शिक्षाओं का पालन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो आज हम लोग यह प्रण करें कि सत्य साईं बाबा के जो उपदेश हैं, जो उनकी शिक्षा है, उनका अनुपालन करते हुए हम सत्कर्मों में लगे रहें। असत कर्मों में जब हम लगेंगे तब हमारा विकास नहीं हो सकता। सत्कार्य की बड़ी महत्ता होती है और उस सत्कार्य को करने के लिए मन की दृढ़ता और अपने आप पर नियंत्रण करना आवश्यक होता है। तो यह उनका वाक्य सततः सत्य है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जितने संत महात्मा हुए हैं, सबने कहा है कि घट घट में राम है। हम उनको पहचानते नहीं। जब तक यह पहचानने की शक्ति हमारे भीतर नहीं आती, तब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। और यह पहचानने की बात देता हूँ इस शिक्षा संकुल की तरफ से। यहाँ के विद्यार्थी तो रहेंगे ही, जो अतिथि गण आए हुए हैं, उन लोगों को कष्ट भी हुआ होगा, आनंद भी मिला हुआ होगा। तो हर तरह के कष्ट के लिए मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। धन्यवाद। जय। प्यारे बच्चों, बच्चियों, साईं जी के बारे में मैं क्या कहूँ। जितना मैंने देखा, अनुभव किया, उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास न तो शब्द है न वाणी। उनके महिमा के बारे में हमारे प्रबंधक महोदय, संस्थापक महोदय ने आप लोगों को बताया। ये भी बताया कि यहाँ जो कुछ भी है श्री सत्य साईं बाबा की कृपा से है। उनकी आस्था हमारे संस्थापक महोदय में है। इनके पास स्वयं आस्था है, लगन है, विश्वास है, ईमानदारी है। तो ईश्वर की कृपा भी उनको उन्हीं को मिलती है जिनके पास ये गुण होते हैं। आपने उनके 67वें जन्मदिन पर, यही 23 नवंबर का दिन, आज से 1 वर्ष पूर्व कहा था कि जिस ईश्वर के नाम पर हमारे इस संस्थान का नामकरण हुआ है, श्री सत्य सेवा संस्थान, मैं अपने संस्थान के बच्चे, बच्चियों, अध्यापकों को वहाँ ले चलूंगा और सचमुच दिखाऊंगा कि वहाँ अध्यात्म क्या है। हम लोगों ने को 31 आदमियों का जब था, अब लोग 15 फरवरी को यहाँ से उनके दर्शन के चले। वहाँ पर जो यहाँ शिव
के दिन अपार वेद और 2 आदमी 3 आदमी इतना लंबा सफर करें तो कितना कष्ट होता है। बड़ा शांत, बड़ा ही सुखमय वातावरण में हम लोगों ने यात्रा किया। मैं उनके शक्ति के बारे में एक छोटी सी याद दिला दूं। हैदराबाद सिकंदराबाद में हमारे आधे से अधिक साथी वहाँ म्यूजियम सालादार म्यूजियम में छूट गए। 8 बजे हमारी ट्रेन जाने वाली थी। पुरुष वर्ग और बच्चे सभी वहाँ थे, केवल महिलाएं स्टेशन पर पहुँच गई थी। वहाँ हमने स्वयं स्टेशन मास्टर से बात किया। गाड़ी छूटने का समय 8, उन्होंने कहा कि गाड़ी 10 मिनट लेट। हमने कहा हम लोगों के लिए हमारे आधे साथी हैं, 10 मिनट और लेट कीजिए, कृपा कीजिए। हमारे संस्थापक महोदय पहुंचे थे, घबराए हुए थे और इतना ही नहीं, जंजीर हाथ पकड़ करके झूले हुए थे कि यदि वो लोग नहीं आते हैं, गाड़ी छूटेगी तो मैं जंजीर खींच दूंगा। मैंने स्वयं कहा कि यहीं पर देखना है, यदि सत्साई जी की कृपा होगी तो गाड़ी और लेट होगी। गाड़ी लगी हुई है, हम सब लोग बैठे हैं, बड़े बेसब्री के साथ अपने भाइयों का इंतजार कर रहे हैं, बच्चों का इंतजार कर। छूट करके ऐसे ऐसे किया, फिर गार्ड को ऐसे किया। वहीं पर हम लोगों ने अनुभव किया कि सचमुच सत्साई जी की कुछ कृपा है, उनमें शक्ति है। पुनः हम लोग वहाँ के लिए रवाना हुए। प्रशांत निलयम पहुंचे। वहाँ का वो अद्भुत वातावरण, उस प्रकृति का और अध्यात्म का जो मिलन था, वह स्वर्गीय वातावरण, वही अनुभव हुआ कि सचमुच शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति है और वह शक्ति आप में है, हमारे गुरु श्री सत्साई जी में है। बहुत हम लोगों को आना था, लेकिन इच्छा होती थी कि और रह जाते तो अच्छा है। इसके बाद हम लोगों ने म्यूजियम देखा सत्साई जी का। म्यूजियम में हम लोग जाते हैं, कुछ वैज्ञानिक चीजें देखने को मिलती हैं, कुछ ऐतिहासिक चीजें देखने को मिलती हैं। वहाँ हमने देखा ऐतिहासिक भी है, वैज्ञानिक भी है, आध्यात्मिक भी है, प्राकृतिक भी है। ऐसा म्यूजियम हम लोगों ने कई देखा था। लेकिन जो जैसा कि आप बार बार कहा करते थे कि आप में वो शक्ति है, मैं जो कुछ भी करता हूँ उनकी प्रेरणा से करता हूँ। यह लगा यह सही बात है कि जो सही है, ईमानदार है, जैसा कि आपने बताया कि ईश्वर खटखट में है तो अपने को पहचाने। यही कष्ट है कि हम जब अपने को ही नहीं पहचान सकते कि हमारे में क्या है, हमारे में क्या शक्ति है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। आदमी में वही शक्ति, वही ईमानदारी, लगन और अपने को पहचानने की शक्ति जागृत हो जाए तो कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उसको पीछे ले जा सकती है। अंत में मैं सबका आभार प्रकट करूंगी जिन लोगों ने इतनी चिल्ला की धूप में भी आकर के अपना समय हुआ। और अभी यह संस्थान तो बाल्य अवस्था में है, जैसा कि आपने अभी बताया कि हमने एक कड़ी और जोड़ दिया, क्योंकि आपकी यह भूख है जो खाने के बाद भी तृप्त नहीं होती है। वैसे ही आप इतने लगनशील और उत्साही है इस क्षेत्र के लिए। यदि हम वरदान कहें, इस मालटारी को हम मथुरा नगरी भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अंत में मैं सबका एक बार आभार प्रकट करती हूँ और संस्थापक जी का आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने हम लोगों को एक नीचे से उठा करके इतने ऊंचे स्तर पर लाया। इस क्षेत्र में हमारे बालिकाओं के लिए, बालकों के लिए शिक्षा का द्वार खोल दिया है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अंत में मैं परम गुरुदेव सत्साई जी को नमन करती हुई एक बार जय साई राम। अपने विचारों को संचालन का कार्य सौंपा गया आप ही के द्वारा और आपके सुरक्षा में रह मैं निरंतर सीख रही हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि बच्चों के भी आदर्श विद्यालय के श्री अनिल कुमार जी सत्य साई जी के संबंध में अपने विचार व्यक्त करेंगे। श्री सत्य साई बाबा के आशीष से अभिषिक्त माननीय संस्थापक जी
एवं उनके सहयोगियों के आदर्शों, कर्तव्य परायणता एवं ईमानदारी से पल्लवित एवं पुष्पित आप लोगों का मैं इस विद्यालय संकुल की तरफ से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन। जैसा कि अभी संचालिका महोदय ने कहा है प्रशांत निलयम के अनुभव के बारे में, इसके पहले बालिका विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया है कि वहाँ के अनुभव के बारे में हम जैसे साधारण व्यक्तियों के बारे में कुछ कहना कठिन है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वहाँ जो कुछ मैं देखा हूँ उसको आप लोगों के सामने रखूँ। जैसा कि प्रधानाचार्य जी ने बताया है कि विगत वर्ष आज ही के दिन प्रबंधक संस्थापक जी ने घोषणा की थी कि बालिका विद्यालय से, नर्सरी विद्यालय से और आदर्श विद्यालय से अध्यापक, अध्यापिकाएं एवं बच्चे बच्चियां वहाँ जाएंगे। हुआ भी यही। 15 फरवरी को 21 लोगों का एक समूह, विषयों बहुत कम है, हमसे भी कम अवस्था के बच्चे और बच्चियां वहाँ गई थी। तो जीवन में उनको इस यात्रा से भी अच्छी यात्रा मिल सकती है, लंबी यात्रा मिल सकती है, सुखमय यात्रा मिल सकती है। लेकिन मेरा विश्वास है कि जिन लोगों के साथ, जिन विशिष्ट व्यक्तियों के साथ और जिस तरह से 10 दिन की यात्रा व्यतीत हुई, और वाराणसी से गंगा कावेरी के द्वारा हम लोग रवाना हुए। 17 तारीख को लगभग 10 बजे हम लोग सिकंदराबाद रेलवे जंक्शन पर पहुंचे। संस्थापक जी सीधे दिल्ली से वहाँ पहले से ही पहुंचे हुए थे। हम लोगों को यह लगा जैसे हमारे परिवार का कोई आदमी हम लोगों का यहाँ पर स्वागत करने के लिए, हम लोगों को रिसीव करने के लिए खड़ा हो। उसी तरह से 4-5 गाड़ियों का एक कारवां लिए हुए संस्थापक जी वहाँ पर सभी बच्चे, सभी अध्यापक अध्ययन के लिए जहाँ के भी प्रबंधक प्रधानाचार्य जी ने बताया कि हम लोग किस तरह से फंसे हुए थे। तो सचमुच वो सत साईं बाबा की कृपा ही थी कि हम लोग 1.5 घंटे बाद भी जाकर के ट्रेन को पाए। 18 तारीख को लगभग 10 बजे हम लोग प्रशांत निलयम पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद, देखने के बाद यह लगा कि हम लोगों को यहाँ पर रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, लेकिन पूर्व प्राचार्य जी और संस्थापक जी के प्रयास से हम लोगों को 2 कमरा, लगभग 15 बाई 15 का बहुत बढ़िया किस्म का 2 कमरा दूसरे मंजिल पर हम लोगों को मिल गया। उसमें हम लोग रुके। सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह थी कि हम लोग जहाँ रुके हुए थे वहाँ से सत्य साईं बाबा का जो मंडप था या सत्य साईं बाबा के रहने का जो स्थान था वो बहुत करीब था। तुरंत 1 बजे यह हुआ कि 1 बजे भोजन करने के बाद शाम वाले भजन में हम लोगों को सम्मिलित होना है। लगभग 1.5 लाख लोगों की अपार भीड़ में जगह बैठने के लिए कहाँ मिलेगी हम लोग सोच भी नहीं पाते थे। लेकिन उसका एक छोटा सा रूप जो यहाँ रास्ता बनी हुई है, इसी तरह से उनके रास्ताएं बनी हुई थी। वह किस रास्ते से निकलेंगे, कहाँ चले जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं था। और मेरा अंदाजा है कि लगभग यहाँ से डिग्री कॉलेज की दूरी तक पूरे कैंपस में सभी लोग बैठे हुए थे। ध्वनि विस्तारक यंत्र पूरे क्षेत्र में लगे हुए थे। बिजली कटने के बाद तुरंत वहाँ पर जो जनरेटर था वो कितना बड़ा था कि पूरे प्रशांत निलयम क्षेत्र में वह बिजली की सप्लाई कर देता। सभी लोग इस उम्मीद से बैठे हो रहते थे कि पता नहीं किस रास्ते से साईं बाबा टहलते हुए चले आएंगे। हम लोगों की एक बहुत बड़ी उत्सुकता थी। हम लोगों के अंदर एक भावना थी जिसको सदैव हम लोग 10 दिन से उस यात्रा को कर रहे थे कि वहाँ चलेंगे, साईं बाबा का दर्शन करेंगे। वहाँ पहुँचने के बाद जब हम लोग पहुँचे वहाँ, तो सचमुच जो बात यहाँ हम लोग किताब में पढ़ते थे, संस्थापक जी के द्वारा या पंडित जी के द्वारा जिस बात को हम लोग सुनते थे, एक उनके चमत्कार का उदाहरण हम लोगों ने स्पष्ट देखा, अपनी आंख से देखा कि वह ऐसे ही जहाँ बच्चों का समूह मिलता था, जैसे हमारे विद्यालय के बच्चे बैठे हुए हैं, इसी तरह से उनकी संस्था के अगल बगल के जो बच्चे बैठे रहते थे, ऐसे ही हवा में हाथ लहरा के टाफी गिर जाती। बल्कि हमारे एक सहयोगी जयप्रकाश जी बड़ा पश्चाताप भी कर रहे थे कि अगर उसी जगह हम भी बैठे होते तो एक टाफी मिल गई होती, लेकिन संजोग से हम लोग पीछे थे। दूसरे दिन 19 मंडप, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के झंडियों से, विभिन्न प्रकार के वस्तुओं से वह पूरा कैंपस, पूरा जो स्थान था वह सजाया गया। साईं बाबा ऐसे ही प्रतिदिन की तरह से निकले, सबको दर्शन दिए। जैसा कि इसके पहले लोगों ने बताया था कि शिवरात्रि के दिन साईं बाबा अपने मुख से शिवलिंग उगलते। किताब में मैंने पढ़ा था, संस्थापक जी बताए थे, पंडित जी बताए थे। लेकिन मैं इस आश्चर्य में पड़ा हुआ था कि आखिर आज शिवरात्रि है। इसी आश्चर्य को देखने के लिए हम लोग प्रेरित करके कि नहीं शिवरात्रि का दिन रखा जाए। शिवरात्रि के दिन हम लोग आए भी और वह दृश्य हम लोगों को नहीं मिला। लगभग 8 बजे उनके मंडप के ठीक ऊपर शिवलिंग के आकार का पूरा आकाश में दिखाई दिया। दौड़ करके हम लोग गए, पंडित जी को लिवा आए,
पंडित जी से कहे कि देखिए वो क्या दिखाई दे रहा है, उन्होंने कहा स्पष्ट शिवलिंग दिखाई दे रहा है। हमारे प्रिंसिपल महोदय, आदर्श विद्यालय के प्रिंसिपल महोदय ने कहा कि नहीं शिवलिंग नहीं है, लेकिन उस समय थोड़ा सा उसमें मतलब हल्कापन आ गया था। लेकिन जो ही उन्होंने कहा यह शिवलिंग नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक उसी समय जो उसकी तीनों रेखाएं थी सफेद किस्म की वो है और गहरी हो गई और सभी लोग स्पष्ट रूप से देखे। एक आश्चर्य हम लोग अपनी आंख से जाकर देखे। दूसरी चीज है कि इतने लोगों के बाद सुबह ही उसी समय अनाउंस हुआ कि आज 4 बजे शाम को पूर्णचंद्र हॉल में साईं बाबा प्रवचन करेंगे। हम लोग 1 बजे खाना खा करके पहुंच गए वहां। जिस समय हमारे यहाँ अप्रैल में जितनी गर्मी पड़ती है उतनी गर्मी वहां फरवरी में पड़ रही थी। 1 बजे खाना खाने के बाद लगभग 1:30 बजे पहुंचने के बावजूद भी 4 बजे से शुरू होने वाला कार्यक्रम, लेकिन हम लोगों को स्थान उस पूर्णचंद्र हॉल में नहीं मिला, जिस हॉल में लगभग 1 लाख के ऊपर बैठने के लोगों की व्यवस्था थी। हम लोग बाहर बैठे, फर्श पर पैर चल रहा था। संस्थापक जी और बच्चों के नीचे हम लोग गमछा रखते थे क्योंकि पैर न चले। ऐसी विकट परिस्थिति में हम लोग जाने इतना प्रेस जाने के बावजूद भी हम लोग मंडप में नहीं पहुंच पाए। ठीक अपने निर्धारित समय पर 4 बजे स्वामी बाबा मंच के ऊपर उपस्थित हुए। बहुत पूर्ण और चंद्राकार हाल है, उसमें दोनों तरफ से तो उसको हर एक यही कहता था कि स्वामी बाबा इशारा करता, जैसा कि नाम है उस स्थान का वैसा ही वहां का व्यवस्था। इतने लोगों को भीड़ उसी तरह से वहीं पर पड़ी। कुछ लोग जैसे यहाँ पर खड़े हैं, वैसे लोग सफर पर अगल बगल जो लोग खड़े थे उनके दर्शन के लिए वे लोग दौड़ करके वहां गए, लेकिन क्योंकि उस दिन इतनी अपार भीड़ थी, मना करने के बाद जानते नहीं थे, लेकिन देर से आगे फिर सभी लोग अपने स्थान पर आगे बैठ गए। कुछ लोग अपने क्वार्टर को चले गए, अपने स्थान पर चले गए। इसके बाद हम और हल्के 10 बजे रात को आए। केवल थोड़ा प्रार्थना बैठी सभी लोग जानते हैं उनके यहाँ की ढलाई हो रही है, मकान बनते चले जा रहे हैं, क्वार्टर बनते चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप इसी से अंदाजा लगा दीजिए। आपके संस्थापक महोदय जो उनके भक्त है, जो उनके अनन्य उपासक हैं, उस उपासक के ऊपर उस भगवान की ऐसी कृपा है कि उनका निर्माण कार्य नहीं बंद हो रहा है, तो वे जो स्वयं साईं बाबा हैं उनका निर्माण कार्य कैसे। दूसरे दिन 20 तारीख को ही हम लोग को वापस लौटना था। हम लोग वहां से वापस लौट के आए। कहने का मतलब है कि वह सचमुच एक अवतार हैं, एक अवतारी पुरुष हैं। अगर आदमी सचमुच उनके में विश्वास रखे, उनके में भक्ति रखे, तो उसको आज नहीं तो कल निश्चित रूप से उसको उसका फल मिला। दूसरी चीज रही संस्थापक जी की बात, तो मैं स्वतः अपनी तरफ से जितने लोग गए थे उनकी तरफ से इस बात को मैं आज सभी लोगों के सामने कह रहा हूँ कि हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं जो अपने पैसे से, अपने खर्चे से, अपने द्वारा हम लोगों को उस स्थान तक ले गए, पहुंचाए। और वहां ले जाने के बाद जो चीज हमें देखने को मिली वह सुनने को यहाँ पर मिल रही। दूसरी चीज है कि जैसा कि संस्थापक जी के बारे में आदरणीय संस्थापक महोदय, प्रधानाचार्य जी, गुरुजन प्रेम भाइयों एवं बहनों, जैसा कि अभी अभी हमारे प्रधानाचार्य जी अनिल मास्टर जी ने प्रशांत निलयम के बारे में जो कुछ भी कहा है उसको आप लोगों ने सुना। सचमुच हमें वहां पहुंचकर ऐसा लगा जैसे हम स्वर्गीय वातावरण में पहुंच आए हैं। सत्य और आध्यात्मिक शक्ति का वास्तविक स्वरूप हमें वहां पर देखने को मिला। प्रशांत निलयम में देश विदेश से आए हुए नागरिक वहां के आध्यात्मिक सुख का अनुभव करते हुए दिखाई दिए। वाकई हमें ऐसा लगा जैसे संत
छात्रा नंदिनी पांडे कटक। कुमारी नीलू राय द्वितीय।
ये लोग चाचा ना एक बेर घुमा दे यहाँ से वहाँ ले मालदा तो